हेलो, स्वागत है आप सभी का MRS एकेडमी में। तो हम संविधान पर डिस्कशन कर रहे थे, संविधान में मौलिक अधिकारों पर या मूल अधिकारों पर। तो उसी सीरीज में शायद ये आज लास्ट वीडियो होगा मूल अधिकारों का। पिछले कई पार्ट में हमने मूल अधिकारों को डिस्कस किया है, तो आज के पार्ट में आइए देखते हैं। आज के में चौथा मूल अधिकार है कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? 25 से 28 तक दिए। तो आर्टिकल 25 में क्या दिया गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है हम किसी भी धर्म को अपनी अंतरात्मा से मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उसे आचरण में ला सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। आप आर्टिकल 26 के तहत आप किसी भी धर्म को धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभी चल रहा है इस समय, नौ दुर्गा चल रही थी, तो नौ दुर्गा में लोग बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या कोई और भी जो भी है, ठीक है। उसके बाद 27 में क्या है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर की वृद्धि। तो अगर आप किसी भी धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस धर्म के व्यक्तियों पर कर की वृद्धि कर सकते हैं, यानी कर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आर्टिकल 28 सरकारी संस्थाओं में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा पर निषेध। किसी भी सरकारी संस्था में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी पर्टिकुलर विशेष धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट संस्था है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 28 हो गया। तो ये क्या था हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद अगला अधिकार है मेरा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण के संबंध में किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यकों को किसी भी संस्था को बनाने व चलाने का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक है तो आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कोई अपनी संस्था बना सकता है और उसको स्वयं चला सकता है। उसके बाद 5वां हो गया। इसके बाद मेरा अंतिम और 6वां अधिकार रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 आर्टिकल हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन्हीं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें भी जारी करता है। तो अगले टर्म में हम बताएंगे कि 5 प्रकार की रिटें क्या होती हैं। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको समराइज वे में देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था, वर्तमान में 6। एक मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब 6 बचे। तो 6 कौन कौन से हैं? पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा हो गया। चौथा होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। 5वां शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। और 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये ब्रीफ समराइजेशन था, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल, कौन कौन से स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई। बाकी हमने डिटेल में बताई दी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और इसी के साथ आगे ये जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो